सबसे पहले जब जाने लगे, सुबह हुई, सबसे पहले माँ कैकेयी बैठी और कैकेयी के बाद सभी लोग बैठे जा रहे हैं। वहां पर भरत जी ने तो भरत जी बैठे। उसके बाद भरत जी सोचते हैं हमारे राघव भैया पैदल गए हैं और मैं रथ से जाऊंगा तो ये भगवान का अपमान होगा। अरे होना तो ये चाहिए, वो अगर पैदल गए हैं तो मुझे लेट करके जाना चाहिए। भरत जी महाराज मानो ये प्रार्थना कर रहे हैं और उतर गए। यहाँ जो भरत जी के घोड़े का नाम है महाराज कोतक। भरत जी के घोड़े का नाम क्या है? कोतक। अपने कोतक की लगाम को पकड़ करके और नीचे नीचे श्री भरत जी जा रहे हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान राम जहां जहां गए थे भरत जी वहां वहां गए। भरद्वाज जी के पास जब पहुंचे तो भरद्वाज जी से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन लजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि राम जी यहाँ आए होंगे। जब इन्होंने बताया होगा कि भरत को राज्य मिल गया है और मैं वनवासी बन गया हूँ, तो भरद्वाज जी ने भी यही सोचा होगा कि भरत के कारण राम को आना पड़ा तो दोषी कहीं ना कहीं भरत है। भरत संकोच कर रहे थे, इतने में भरद्वाज जी ही कहने लगे, अरे भरत तुम तो साधु हो, तुम तो साधु हो। अरे तुम्हारी चर्चा तो राम भी बार बार किए हैं। तब पूछा है भरत जी ने कि भैया राघव भैया ने मुझे याद किया है गुरुजी। तो भरद्वाज जी ने कहा भरत एक बार नहीं 3 बार राम जी ने तुम्हारी याद की है। कब कब याद किया है? जब स्नान के लिए जा रहे थे तो स्नान के लिए जब त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे हैं तो भरद्वाज जी ने कहा कि यहाँ पर तीन गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर तीनों का संगम है। गंगा यमुना तो दिख रही हैं लेकिन सरस्वती नहीं दिख रही हैं। जब भरद्वाज जी ने सरस्वती का नाम लिया तो राम जी को भरत की याद आई और रो करके कहने लगे गुरुजी वही स्थिति भरत के साथ हुई। मैं जब अयोध्या से चला तो सब लोग मिले लेकिन जैसे यहाँ पर सरस्वती लुप्त है उसी प्रकार से मेरा भाई भरत भी मुझसे मिला नहीं, मैं अपने भरत से नहीं मिल पाया। भरत एक तो वहां पर याद किया और दूसरा कब याद किया? जब संकल्प हो रहा था। जब संकल्प हो रहा था विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो निर्द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत वन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे। जैसे ही भारतवर्षे आया तुरंत भरद्वाज जी से राम जी ने कहा बस गुरुजी रुक जाओ, अभी अभी आपने जो भरत नाम लिया यही नाम मेरे भाई भरत का है जिसको मैं छोड़ करके चला आया हूँ। वहां पर भी राम जी ने आपको याद किया और तुम तो साधु हो, तुम कैसी चिंता कर रहे हो? जब इस प्रकार से भरद्वाज जी ने बताया ये कथा बहुत व्याकुल कर देती है। बस थोड़ा सा हम इसका रसास्वादन करेंगे। भरत जी तीर्थराज प्रयाग के पास आए और तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं हे तीर्थराज प्रयाग आप 4 पदार्थ दे सकते हो। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज तक रघुकुल में जितने हुए हैं देने वाले हुए हैं, इकलौता अभागा ये भरत है जो मांगने आया है। आज तक रघुकुल में देने वाले हुए हैं लेकिन आज ये भरत अभागा हाथ जोड़ करके आपसे कुछ मांगने आया है। जैसे ही भरत ने महाराज हाथ पसारा है साक्षात प्रयागराज प्रकट हो गए और कहने लगे भरत मैं धर्म दे सकता हूँ, मैं अर्थ दे सकता हूँ, मैं काम दे सकता हूँ, मैं मोक्ष दे सकता हूँ। भरत जी ने कहा ना मुझे धर्म नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी धर्म का पालन करते करते हमारे राघव भैया वन चले गए और पूज्य पिताजी वैकुंठ चले गए। अरे जिस धर्म का पालन करते करते राघव भैया वन और पूज्य पिताजी जिसके कारण मेरा घर ही बर्बाद हो गया, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। आपने कहा अर्थ, तो अर्थ के कारण हमारे राघव भैया गए। ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए और मुझे काम भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के उपासक होते हैं वो मोक्ष की चिंता नहीं करते। भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम्हें चाहिएगा? तो भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं जन्म जन्म हे भरद्वाज जी अहरनिश
दिन रात मैं भगवान के चरणों में प्रेम रखूं तो, लेकिन केवल मैं जानूं वो ना जाने। मैं प्रेम तो करूं, लेकिन इस प्रेम को केवल मैं जानूं, राम जी को ना पता चले। ये भक्ति होती है। आज हम प्रेम करते हैं तो दिखावा करते हैं प्रेम में, लेकिन वास्तविक प्रेम तो भरत जी हैं महाराज, जो प्रयाग जी से कहते हैं मैं जानूं लेकिन वो ना जाने। इस प्रकार से महाराज संवाद हुआ। श्री भरत जी सिंहवेरपुर पहुंचे और वहां निषाद राज से वार्ता हुई है। आगे चल करके श्री भरत जी उनके साथ वाल्मीकि जी के आश्रम को होते हुए चित्रकूट पहुंचने ही वाले हैं। कोल भील सारे लोग, किरात सब लोग एकत्रित हैं। सारे लोग जब एकत्रित हैं, एक आया और बताया भरत आए हैं। लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत आए हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए कि लगता है मारने के लिए भरत आए हैं। इस प्रकार से श्री भरत जी आगे चले हैं। प्रयाग से आगे चल करके चित्रकूट धाम पहुंचे हैं। सुमंत चित्रकूट धाम सारे लोग हैं साथ में, और अब कुटिया के समीप में पहुंच गए हैं श्री राम जी। लखन को जब पता चला, कुल की रातों ने जब बताया कि भरत आए हैं, तो लखन को लगा कि इनके कारण वन आना पड़ा, और अब लग रहा है कि भरत चतुरंगिणी सेना को लेकर के राम को मारने के लिए आए हैं। लखन क्रोधित हो गए। धनुष बाण लेकर के जब आगे बढ़े तो राम जी ने समझाया है, लखन तुम किसका अपराध करने जा रहे हो? तुम भरत का अपराध करने जा रहे हो। अरे भगत शिरोमणि हैं, ये भगत शिरोमणि हैं, इनके विषय में ये मत सोचो। इतना लखन को समझा ही रहे थे, इतने में श्री भरत जी आए और भरत जी डंडे के तरीके दूर से ही गिर पड़े। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लखुटे की दंड की तरह प्रणाम किया है।